गुड इवनिंग क्लास 10th। आज आपका लास्ट लेक्चर है चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। विद दिस लेक्चर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पैटर्न आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आज हम बात करेंगे टॉपिक आयनिक बॉन्ड की। नाम देखिए, आयोनिक बॉन्ड, आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड। सही है, नाम से ही पता लगेगा आपको, आयनिक बॉन्ड, आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड। सही। अब आयंस में क्या स्पेशल है, सेम चार्ज वाले आयंस नहीं होने चाहिए। कौन होना चाहिए, एक कैटायन होना चाहिए, आपका एक एनायन होना चाहिए। तो सिंपल डेफिनेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। मतलब आपके कैटायन और एनायन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके 10th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैटायन आपको किसका लेना है, मेटल्स का। मेटल में Ca+2, Mg+2, Na+1, Al+3, जितनी मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, कैटायंस। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, एनायंस। तो जनरल टर्म में बोलें तो मेटल के कैटायंस और नॉन मेटल के एनायंस, इसके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन जो प्रीवियस डेफिनेशन बोली है हमने, वो डेफिनेशन ज़्यादा ऑथेंटिक है। जरूरी नहीं है कि कैटायन मेटल्स ही बनाते हों। आप हायर क्लास में पढ़ोगे कभी कभी नॉन मेटल्स भी कैटायन बनाते हैं। आप हायर क्लास में पढ़ोगे कभी कभी आपके मेटल्स भी एनायन बना सकते हैं, कभी कभी रेयर चांस है ना। तो बिल्कुल जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो ऑथेंटिक डेफिनेशन है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कई बार बोर्ड एग्जामिनर बॉन्ड के प्लेस पर एक वर्ड डालता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, इसका मीनिंग वो आयनिक बॉन्ड की ही बात कर रहा है आपसे, है ना। तो एग्जाम्पल देखिए आयनिक कंपाउंड के, NaCl, MgO, AlCl3 एक्सेट्रा। ये NaCl, Na+Cl- के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड। Mg+2, O-2 के बीच का आयनिक बॉन्ड, AlCl3 एक्सेट्रा। दूसरी चीज आपसे पूछेगा आयोनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है आयनिक बॉन्ड से ही बनी हुई है। तो आप क्या बोलोगे, अ कंपाउंड इन विच आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे कंपाउंड जो कैटायन और एनायन से मिलके बने होते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो होल्ड करते हैं कैटायन और एनायंस को, और कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। सबसे सिंपल तरीका है लर्न करने का, आपको कैटायन लेना है मेटल का और आपको एनायन लेना है नॉन मेटल का, कोई सा भी ले लीजिए। जैसे आप बोलिए, आपने बोला सर हम तो पोटेशियम+1 लेंगे और हमने एनायन ले लिया आपका NO3-1, तो कर दीजिए क्या बन जाएगा, KNO3। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में आपको क्या लेना है, एक कैटायन लेना है और एक एनायन लेना है, दोनों का कंपाउंड बना दीजिए। 9th क्लास में आपने बहुत करा है फॉर्मूला फॉर्मेशन, वही मेथड है। सही है, तो ये ध्यान रखिए आप, ये डेफिनेशन है आपकी, है ना। देखिए अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी केमिकल दे देगा और आपसे बोलेगा कि इस केमिकल के बीच में जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको एक्सप्लेन करिए 1 और 2 लाइन्स में। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपके सामने ले रहा हूँ, और बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है लिखना है आपको कि मतलब आपको 5-6 लाइनों में लिख के आना है, हार्डली आपको 2 या 3 लाइन में लिखना है। जैसे आपको बोला NaCl में आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या 11 है, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का 17 है, 287। तो क्या है, सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास में कि सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। फिर भी नहीं आया समझ में, सर हमने तो 9th क्लास बहुत वीक है हमारी, हमने तो नहीं पढ़ी ढंग से। तो सिंपल तरीका है, सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1। तो मतलब क्या है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब कैसे शो करोगे इसे,
आप शो करोगे ऐसे, देखिए Na281, ये आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन बनाया, डॉट 1 इलेक्ट्रॉन है ऑटोनोमस शेल में, डॉट बना दिया। क्लोरीन 287, कितने डॉट बनाओगे ऑटोनोमस शेल में? 3 4 5 6 और ये 7, सही है। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने डॉट बना देंगे आपको। अब क्या करेगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। क्यों देगा भाई? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? -1। तो आप क्या शो करोगे? सोडियम गिव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। क्यों देगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर ये 1 दे देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 28, ऑक्टेट कंप्लीट। ये 1 ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 288। सो आफ्टर सम टाइम आपको ये कंडीशन दिखेगी, Na+, यहाँ लिख दोगे 2,8 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ डॉट पे कुछ नहीं लगाना, डॉट आपको है ना। क्लोरीन अब यहाँ कितना हो जाएगा? 288, यहाँ क्या हो जाएगा? -1। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे ऑटोनोमस शेल में, अब कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप डॉट कितने लगाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। गॉट इट? अब Na+ और Cl- के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, और इसको आपको ऐसे शो करना है। ये है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन NaCl में। तो आपसे एग्जाम में आएगा कि NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, उसको मेंशन करिए। तो आपको इस तरीके से मेंशन करना है। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, तो टफ एग्जाम्पल देखते हैं ना। देखिए, जैसे आपको बोला MgCl2 का आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बताइए, एक्सप्लेन करिए। सेम होगा, वही है। सबसे पहला काम आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता है, सारा काम आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, क्लोरीन का 287, और लिख दिया गलती से मैंने 287। अब देखिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? +2, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? +-1। अब देखिए, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, सही है बेटा, ये ध्यान रखना है, गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन को क्या करना है? गेन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, क्या करने के लिए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब देखिए, यहाँ आपने लगाया Mg और क्लोरीन, डॉट डॉट। 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेना है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देने हैं। मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, और ये क्या करेंगे? क्लोरीन इन दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। क्यों करना है भी ये काम? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, सही। तो क्या करता है? मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको, और अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको। तो क्या कंडीशन हो जाती है? देखिए आगे थोड़ी देर बाद ये बन जाता है Mg+2। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बना? ये 28, और क्लोरीन हो जाते हैं 288, और डॉट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 8 और 8 हो गया। ये माइनस और ये -1 चाहो तो लगाओ, नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। और ये डॉट 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 क्या शो करेगा? ये शो करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बन गया आपका MgCl2 का आयोनिक बॉन्ड। तो सिंपल है, Mg को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। बहुत सिंपल तरीका है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। और सिंपल करोगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, और कुछ नहीं। शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, एंड यू विल गेट 3 मार्क्स इजीली इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक और देखिए, बढ़िया देखिए बेटा, ये एक और हॉट वाला केस देखिए। Al2O3 का फॉर्मेशन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड का बिहेवियर है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 283, सही है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 26। तो 2 एल्यूमिनियम मैंने यहाँ लगाया और 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगाया, वही ऑक्टेट रूल वाला कॉन्सेप्ट। एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन देना है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा? बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3, एंड ऑक्सीजन की -2। अगर आपको वैलेंसी याद है,
जो मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ाई थी, तो आपके लिए मैंने उस समय ही बोला था केमिस्ट्री में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सारा खेल वैलेंसी का ही है, वैलेंसी ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स देने, एल्यूमिनियम को और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको देना है, 3 और 3 ये 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 2 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो करता क्या है, ये एल्यूमिनियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को देता है, बचा 1, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको, और 2 देता है इसको, क्योंकि इसके पास 3 है, 1 एल्यूमिनियम के पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 में कैसे करेगा, 2 देगा इसको, 1 देगा इसको, इसके पास भी 3 है, तो 1 देगा इसको, 2 देगा इसको। तो इस तरह की इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है, ध्यान रखना इसको। और कैसे शो करोगे बॉन्ड बनने को, ये समझ में आ गया, मैं बता देता हूँ। यहाँ से 3 हटा देना, यहाँ से हट जाएगी 3 डॉट्स, यहाँ लग जाएगा +3, यहाँ लग जाएगा +3, और यहाँ 6 की जगह क्या हो जाएगा 8 अभी करके आ रहे हो पीछे 2 एग्जाम्पल्स, 8, और डॉट कितने बढ़ जाएंगे 1 2 1 2 1 और 2, चार्ज क्या जाएगा -2 -2, ये -2, ये बन गया आपका आयनिक बॉन्ड। सही है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करिए। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं ना आयनिक बॉन्ड पर ही। ये घर से ट्राई मारना, शो दी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन KCl, MgCl2 एंड MgO, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो बता दिया है मैंने, ये ट्राई मारना घर से है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, NCERT में है ये, ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन O-2 एल्यूमिनियम Al+3। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती क्या है, तो डेफिनेशन सुन लो पहले, ये आपको अभी कार्बन कंपाउंड में आ जाएगा, वैसे फिर भी सुन लो। इफ वी रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ डॉट अराउंड ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल, देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम किसी एटम या मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उसके अराउंड ऑफ रिप्रेजेंट करें डॉट्स के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिए। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा K 2,6। तो ये कौन सा शेल है इसका, वैलेंस शेल, बाहर वाला शेल। तो इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो O के अराउंड ऑफ मैंने क्या करा, 6 डॉट लगा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। O-2 करा मैंने, तो O-2 का मतलब क्या होता है 8+2। क्यों बोला 8+2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और -2 का मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 10 को आप कैसे शो करोगे, 2,8। तो आप क्या लगाओगे, अब देखो ध्यान से, आप -2 यहाँ लगा देना, और आउटर मोस्ट शेल में कितने शो करोगे 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। तो O-2 में आपने 8 क्यों लगाए, बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा लिए हैं। O में कितने लगाए, 6 लगाए। एल्यूमिनियम देखिए 13 होता है, क्या लिख दोगे 2 8 3। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और ये 3, सही है ऐसे। अब बात करते हैं Al+3 की, तो Al+3 क्या होता है 13 - 3 = 10। अब यहाँ ध्यान देना है, ये हॉट है, ये हॉट्स की कैटेगरी में कैटायन। एल्यूमिनियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। जब Al से Al+3 बनता है, तो एल्यूमिनियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है। वो पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, पहले देखिए ध्यान से। हमने बनाया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहले न्यूट्रल एटम का, ये बना दिया भाई 3, ये एल्यूमिनियम का बना दिया हमने, है ना। अब एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है, तो क्या करेगा, ये अपने वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। तो आप क्या लिख दोगे -3 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही निकालेगा क्या बन जाएगा Al+3, डॉट नहीं लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है, कैटायन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें डॉट नहीं लगते हैं। डॉट क्यों नहीं लगते हैं,
क्योंकि कैटाइन कब बनता है? जब वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। ये ध्यान रखना, ये स्पेशली पूछते हैं Al+3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो वो Al+3 ही होगा, डॉट नहीं लगाएंगे। डॉट क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर चुका है। देखिए बेटा, लास्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो बोर्ड पर जाने से पहले मेरी बातें सुन लीजिए ध्यान से। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी हार्ड। पहली चीज़ तो जो है बिठा लीजिए। क्यों बिठा लीजिए? अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कोवेलेंट कंपाउंड, इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये यहाँ समझ लोगे, आगे दिक्कत नहीं आएगा। आयनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल बॉन्ड वाले होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, बहुत, और ये दे आर जनरली प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड एंड सॉलिड? तो आपको लिखना है बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट। दिस स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होल्ड आयंस कैटायन एंड एनाइन टाइटली विद ईच अदर। ये जो आयनिक बॉन्ड है वो जो कैटायन और एनाइंस होते हैं उन्हें टाइटली होल्ड करके रखता है। डेट्स वाई आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट्स में दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे NaCl लिया आपने, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट जैसे ही आप NaCl को मेल्ट करोगे या वाटर में डिजॉल्व करोगे, इट स्टार्ट्स बिहेव्स लाइक अ गुड कंडक्टर। क्यों? व्हेन वी डिजॉल्व NaCl in water, then Na plus and Cl minus ions are totally dissociated. Now they are available free to conduct electricity from one place to other place. तो सारा खेल किसका है? आयंस का है। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड के आयंस टाइटली पैक होते हैं। That's why they are not free to conduct electricity. But in aqueous or molten state, cation and anion of ionic compounds are freely available. They don't have any force of attraction due to which they can conduct electricity easily. ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, पूछ नहीं सकता है, 101% पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला पार्ट हट गया है। वो खतरनाक पार्ट था आपका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वो हट गया है। तो ये 101% क्वेश्चन आएगा आपके पास आयनिक बॉन्ड से। तो फिर सुन लो, क्वेश्चन पूछ ले आपसे, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी वेरी हाई। क्या बोलोगे भाई? NaCl बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होता है। 100% आना है क्वेश्चन। क्यों मेल्ट होता है भाई? बिकॉज NaCl इज आयनिक कंपाउंड एंड इन NaCl स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट, एंड टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड वी रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी। क्लियर है? ध्यान रखना, भूलना मत। ये आपके क्लास थोड़ी लेज़ी है, टाइम पर लेक्चर्स नहीं देखती है, ना कोई टेस्ट देते हो। प्रीवियस टर्न पे टेस्ट कम लोगों ने दिया है, तो अटेंटिव सही है। दूसरी चीज़ देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आगे देखिए बेटा। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली डिजॉल्व इन वाटर। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ऑयल में डिजॉल्व नहीं होते हैं। अब यहाँ ट्रिक बताऊँगा पहचानने की। कोई भी कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होता है वो आयनिक होता है, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है वो होता है कोवेलेंट। जैसे ऑयल, घी, बटर, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जनरली 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। सही है? अब जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व इन वाटर बट नॉट इन ऑयल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सब जो है ऑयल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? बिकॉज वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगला चैप्टर आ रहा है आपका, है ना। अगला पॉइंट क्या है? आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड वेरी हार्ड। आयनिक कंपाउंड्स बहुत ब्रिटल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड होगी उतनी ज़्यादा ब्रिटल होगी। मतलब कांच देखिए, ग्लास बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बट जैसे ही आप गिराओगे नीचे टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? एज द हार्डनेस इंक्रीज
ब्रिटलनेस इंक्रीज, ब्रिटल मतलब छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाना, तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब व्हेन वी अप्लाई प्रेशर आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेज। रीजन क्या है ब्रिटलनेस का? एक्सट्रीमली हार्डनेस मेक देम ब्रिटल। आगे देखिए, आउट ऑफ क्वेश्चन देखिएगा, आउट ऑफ NaCl aqueous and NaCl solid which one is good conductor of electricity and why? आपके पास aqueous NaCl है, आपके पास solid NaCl है, इन दोनों में से गुड कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का एंड वाई? तो आप क्या बोलोगे? aqueous NaCl is good conductor of electricity because in aqueous NaCl free ions of Na plus and Cl minus ion present to conduct electricity. Okay, so this was the lecture and your chapter is completed as per your new syllabus or new split up. क्लियर है आपको? कोई भी डाउट हो पूछेगा, मैं आपको क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा आपको विद इन 1 और 2 days. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.